हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे सीटेट पेपर 1 का सॉल्यूशंस। जो पेपर हुआ था वो हुआ था 3 जनवरी 2022 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मैथमेटिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो सारा का सारा सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा और मैं जो है इंग्लिश की जो स्टेटमेंट है उनको रीड करूँगी। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो जो है हिंदी की स्टेटमेंट को देख करके और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द टेबल शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ 3 स्टूडेंट बिफोर एंड आफ्टर स्टडिंग मैथमेटिक्स इन अ ग्रुप। एक तरफ जो है स्टूडेंट्स के नेम दिए हैं और दूसरी तरफ बिफोर और आफ्टर स्टडी के बाद जो है मैथमेटिक्स में उनके मार्क्स दिए हुए हैं। पूछा है विच इज़ द अप्रॉक्सीमेट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ऑल 3 स्टूडेंट टुगेदर इन ईच टाइप ऑफ स्टडी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम ना 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जो है हम डायरेक्ट क्या करें, इन सब का सम कर ले। और अब देखो ये कितने लोग हैं, 1 2 3। हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ जितने भी हमारे पास यहाँ पर सम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम लोग टोटल नंबर से। ठीक है, तो या तो हम ऐसे निकाल ले या फिर हम इसको डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। डेविएशन में थोड़ा कम टाइम लगेगा। चलिए मैं इसको डेविएशन से बता देती हूँ। डेविएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हमें एवरेज निकालनी होती किसी भी चीज़ की, ठीक है, लेट से हमें ये 3 नंबर दिए हुए और हमें इसकी एवरेज निकालनी है, तो हम इन 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर मान के चलते हैं कि वो हमारी एवरेज होगी। लेट से मान लेती हूँ मैं, इसमें हमारी एवरेज जो होगी वो 60 मैंने एवरेज ले लिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर जो है 60 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। और 54 60 से कितना कम है, -6 कम है। और 63 60 से कितना है, +3 है। ठीक है, +3 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, 4। अब 4 जो है हमारा वो 4 जो है हमारा 4 जो प्लस मतलब 4 ज़्यादा आया वो 3 की वजह से आया, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 1 पॉइंट में कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस तरह से 1.33। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारा जो एवरेज आ जाएगा, हमने एवरेज लिया था 60। ठीक है, अब ये 60 जो हमारा 1.33 जो प्लस का आया था वो इसमें मतलब कि ज़्यादा होगा, जो हमने एक्चुअल में जो माना है उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास डेविएशन प्लस में मिला था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1.33 आया था वो इस एवरेज में जो हमने मान के चला था उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 16, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, 61.33। ठीक है, अगर बाई ऑप्शन अगर हम चलते हैं तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो दूसरा भी हम इसी प्रकार से निकाल देंगे, इधर वालों के भी। ठीक है, चलिए आप इसे ट्राई करके देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
ग्रुप्स ऑफ लेटर हैव बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो हमें पता है ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है और ये हमारी जो है वर्टिकल लाइन होती है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से लेटर्स हैं जिसके अंदर जो सिमेट्री है हमारी, ठीक है, मीन्स अगर हम उसको डिवाइड करके देखें हॉरिजेंटली और वर्टिकली तो उसके अंदर सिमेट्री बननी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी को देखते हैं। देखो सी में हमने एक ऐसी लाइन लगाई, सिमेट्री मिल रही है हमारे पास। फिर मैंने ऐसी लाइन लगाई, क्या इसमें हमें सिमेट्री दिखाई दे रही? देखो ये सी था, ये मैंने क्या लगा दिया, ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल से तो हमें सिमेट्री मिल नहीं रही, मीन्स ये ऑप्शन गया। अगला हम एक्स के अंदर देखते हैं, ये हमारा एक्स हो गया। एक्स में हमने ये लगा दी हॉरिजेंटल, ये हमें सिमेट्री मिल रही है, ठीक है। फिर हमारे पास हमने ये वर्टिकल लगा दी, हाँ भाई यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं एच के अंदर, ये है हमारा एच। एच में हमने इस लाइन के ऊपर यहाँ पर लगा दी हॉरिजेंटल और ये हमने लगा दी वर्टिकल, मिल रही है। और ओ में तो मिल ही जाएगी दोनों तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें क्या कहता है कि राकेश एंड साइना आर डिस्कसिंग विद ईच अदर। राकेश सेज द रेडियस इज डबल ऑफ द डायमीटर एंड सानिया सेज इट इज हाफ ऑफ द डायमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शंस। देखो चार ऑप्शन दिए, इनमें से पूछा है कि कौन सा करेक्ट होगा जो इन्होंने बोला है। राकेश ने कहा कि रेडियस जो है डायमीटर का डबल होता है। देखो अब देखो ये हमारे पास एक सर्कल होता है और हमें पता है ये जो होता है ये हमारे पास रेडियस होता है, और ये जो कंप्लीट होता है ये हमारे पास एक सर्कल बना लिया। यहाँ हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है सर्कल का, और सेंटर से इसकी पेरिफेरी पर जो लाइन खींचा जाती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। अब ये एक सर्कल हो गया और ये हमारा सेंटर था। अब ये दोनों तरफ इसकी जो लाइन जो है ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। इसने कहा रेडियस इज डबल ऑफ द डायमीटर, ठीक है, कि रेडियस जो है वो डायमीटर की क्या होती है, डबल होती है। भैया क्या ऐसा दिख रहा है हमें, रेडियस इतनी सी है और डायमीटर इतना, हाँ डायमीटर इतना सारा है और रेडियस सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। इसने कहा ये इसकी डबल होती है, मीन्स ये क्या हो गया, इन्होंने जो स्टेटमेंट बोली वो रॉन्ग हो गई। और इसने बोला है कि हाफ ऑफ द डायमीटर होती। देखो भैया ये डायमीटर है और ये रेडियस है, ये तो हमें दिख ही रही है, इसकी हाफ होगी। इसका मतलब ये जो राकेश हैं वो तो गलत हो गए और सानिया जो हैं वो तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो करेक्ट है और राकेश रॉन्ग है। बोथ दोनों भी रॉन्ग नहीं है। नो रिलेशन बिटवीन, नहीं रिलेशन होता है, तो इसलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, सानिया इज़ करेक्ट एंड राकेश इज़ रॉन्ग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पर। ओके क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि Arabian find angle is various English letter and numerical digits. In which of the following group C will only find right angle। देखो right angle का मतलब है ये समकोण की बात कर रहा है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा। और 90 डिग्री का एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह की होती है। ये 90 डिग्री का एंगल, या हम बोल सकते हैं कि एक जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है उस पर एक वर्टिकल लाइन ऐसे डाली जाती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ के की बात करूँ
तो क्या के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन सकता है? नहीं भाई। यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या, यहाँ जो बनेगा वो हमारा क्या, ये ऐसे एंगल बनेंगे यहाँ पे। दोबारा देखते हैं, देखो ये के को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये के है। अब के अंदर एक एंगल यहाँ पर बनेगा जो कि एक्यूट एंगल होगा, एक एंगल यहाँ पर बनेगा जो कि एक्यूट एंगल होगा, एक एंगल यहाँ पर बनाएगी ये भी एक्यूट एंगल होगा, और एक एंगल यहाँ बन रहा है ये भी एक्यूट एंगल होगा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन गया कट। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास एक्स है। एक्स भी अगर मैं एक्स को ऐसे देखूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बना सकता है। हाँ, ये 90 डिग्री का बना सकता है। लेकिन फिर देखो 4 के अंदर इस तरह से 4 है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर ये हमारे पास एन है। एन में तो हमारे पास 90 डिग्री है नहीं, ये एंगल और ये एंगल नहीं बना रहे, तो ऑप्शन कट गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एच है, भैया बना रहा है ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। 5 देखते हैं, ये हमारे पास 5, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। और फिर है ई पे तो कई राइट्स एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर ब्लैंक द नंबर्स। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब होता है वो सारे नंबर्स जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 10 का। 10 के मैंने फैक्टर किए तो देखो 1 जो होता है वो ऑलवेज फैक्टर रहता है, हर एक नंबर का 1 तो फैक्टर रहेगा, 1 हो सकता है। फिर 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, 4 की टेबल में डिवाइड नहीं होगा, ये 5 की टेबल में डिवाइड होगा, एंड लास्ट हम देखें तो ये 10 से डिवाइड होगा। यानी ये 1 और इट सेल्फ वो जो होते हैं वो तो फैक्टर होते ही होते। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर बने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 फैक्टर हमारे यहाँ पर बन गए हैं, 4 फैक्टर हमारे पास बन गए हैं, 4 फैक्टर हमारे पास बन गए हैं। देखो फिर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 का। देखो 2 में फैक्टर करेंगे तो 1 बनेगा और 2 बनेगा, यानी कितने फैक्टर बने 2 के? 2 बने, यानी जो इस संख्या के इक्वल हैं। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स या तो उसके इक्वल होंगे या उससे लेस देन होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, Venu found his birth certificate while cleaning the home on 25th September 2021. He noted that the date of birth in the certificate was written as 5th December 1995. देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, 25th September कौन सा मंथ होता है? 9th, और ये 2021, ठीक है। और ये 5 दिसंबर 12 मंथ होता है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1995, ठीक है। 1995 इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ पे 26 मिल जाएगा। अच्छा, अब इसने क्या किया, इसको, ये तो 9th मंथ है और ये क्या है? 12 मंथ है, ठीक है। तो 9 से 12 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 12 से यहाँ पर लगभग कितना हो जाएगा? ये तो 12वां महीना है और ये 9वां महीना है, तो लगभग इसको कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 26, 25, 3 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ 5 पर्सन्स इज गिवन बिलो, यानी हमें हाइट दी गई है। व्हाट इज द सम ऑफ द हाइट इन मीटर, मीटर के अंदर हमें हाइट निकालनी। सबसे पहले देखो हमें पता है कि 1 मीटर हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है 100 मीटर। इन सबको ऐड कर लेते हैं, इनको सबको ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें। देखो 2 9 11 11 6 17 17 और एक 18 18 और 3 21, 2 कैरी गया, 6 और 5 11 11 और 5 16 16 और 2 18 18 और 6 24 24 और 6 30 30, 3 गया, 1 2 3 4 5 5 और 3 8। ठीक है ये हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। ठीक है तो हमें पता है 1 मीटर के सेंटीमीटर में इतने होते हैं, यानी इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करती तो पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पर, यानी कि 8 मीटर और 8 मीटर और 1 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 1729 इज कॉल्ड इट द रामानुजन नंबर बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ 2 क्यूब इन 2 different ways. Which of the following pair of number will give cubes of this number। देखो सबसे पहले अगर हम क्यूब करके देखते हैं तो हमारे पास देखो ये वाला नंबर ऑप्शन से करवा देती हूँ मैं। इस वाले नंबर में अगर हम देखें तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा और 9 का कितना होता है 729। ठीक है ऐड करने पर हमें यही नंबर मिल रहा है, तो इसका क्यूब भी करेंगे तो हमारे पास ये सेम नंबर मिलेगा। ठीक है इसका क्यूब 12 का क्यूब कितना होता है 12 का क्यूब 1728 होता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है, ऐड करेंगे तो 1729 ही बनेगा। ठीक है तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि 3 फ्रेंड रिसीव मैसेज on their mobile phone at an interval of 20 minutes 30 minutes and 45 minutes respectively. They start receiving messaging together at a particular times. After how much time will they receive message again on their mobile phone together। देखो क्या बोलता है हमें आंसर दिया है हावर के अंदर, चीज़ें दी हैं ऊपर मिनट के अंदर। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे 20 30 45। ठीक है इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे 2 पे निकाल लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा और 45 एज इट इज़ रहेगा। फिर अगर हम 2 पर देखें तो ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। फिर इसको 3 पे कर लेते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है फिर से 3 पर चलेगा तो ये 5 5 5 बचेगा। ठीक है फिर से 5 इसका मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 36 5 जा देख लेते हैं 5 6 ज़ा 30 3 15 1 3 3 9 9 और 3 12 120। ठीक है 120
120 मिनट्स के बाद जो हैं वो दोबारा से मिलेंगे, लेकिन हमें आंसर निकालना है भाई हावर के अंदर। अब हमें पता है 60 मिनट में कितना होता है, 1 हावर होता है। तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1/60 इंटू में कितनी मिनट आई थी 120, कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 हावर। ठीक है, आंसर आ जाएगा 2 हावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंगस्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस रिस्पेक्टिवली। देखो इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर 1 आता है तो ऑलवेज जो होती है फ्रैक्शन जो यानी कि अगर हमें देखनी है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो हम क्या करते हैं, जो उसका न्यूमिनेटर वाला पार्ट जिसका ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगी और जिसका स्मॉलर होगा वो स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ग्रेटर जो है हमारे पास 6 है और स्मॉलर क्या है हमारे पास 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6/7 एंड 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ऑब्जर्व द पैटर्न एंड रिटर्न द नंबर एट। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सम। जैसे 1 और 3 को ऐड किया 4 आ गया, 1 3 5 को ऐड किया 9 आ गया, 1 3 5 7 को ना 16, इस तरह से 25। तो इसका नंबर क्या आएगा ये हमसे पूछा है। देखो हमें दिख ही रहा है ऊपर से कि यहाँ तक का सम तो मेरे पास 25 हो जाएगा। आगे वाले को मैं सम को इनको 11 13 15 और 17 को ऐड कर दूंगी। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास जो है सम 81 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो, यानी स्टेशनरी आइटम्स के हमें रेट दिए हैं। हरप्रीत बाय 1 पैकेट ऑफ पेंसिल, 2 पैकेट ऑफ पेन्स, 3 इरेजर, 1 शार्पनर, 2 पैकेट्स ऑफ पेस्टल शीट्स एंड 1 रूल। हाउ मच वुड बी रिक्वायर्ड टू पे, यानी वो कितना पैसा देगा ये सब आइटम्स खरीदने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया है। यहाँ पे इन्होंने ख़रीदा 1 पैकेट ऑफ पेंसिल, तो 1 पैकेट पेंसिल की कितनी कीमत है 22 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसने ख़रीदा 2 पैकेट्स ऑफ पेन के 2 पैकेट खरीदे हैं। 1 पैकेट की कीमत 37 है, 37 टू जा कितना हो जाएगा 4, 2 सत्ते 14, 1 2 3 6 74, 74 और 50 ये भी था हमारे पास। तो ये हमारे पास 75 रुपीज़ हो जाएंगे, 75। अगला है 3 इरेज़र। 1 इरेज़र की कीमत क्या है, ये हमारे पास 22 थे और उसका 75 था। और 1 इरेज़र की कीमत है 3.50 और शार्पनर की कीमत है 4.50 और 2 पैकेट्स ऑफ दी पिस्टल सीड्स 48। ठीक है, 48। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ से देख के और इन सब को ऐड कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर आएगा। ये खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने पूछा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 10011 इज डिवाइडेड बाय। चलो
इसको डिवाइड कर देते हैं। ये है हमारे पास 10011, इसको 101 से करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास 100 है, इसको हम लोग किस पे चलाएंगे भैया, 9 पे चला देंगे। 9 पे इसके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 11 में से 9 अगर जाते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, 2 बचता है। यहाँ पे कितना बचता है, 9 बचता है, यहाँ पर 1 बचता है। फिर से हम 9 पे कर देंगे तो 909 हो जाएगा। 11 में से कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा 12 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है सिलेक्ट द लिस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, यानी इन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 16 है, स्क्वायर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स। ठीक है, अगर मैं 16 है, 20 है और 24 है। ठीक है, इसको अगर मैं देखती हूँ तो 4 × 5 में इसका फैक्टर कर सकती हूँ, इसका 4 × 4 फैक्टर कर सकती हूँ, और इसका 3 × 8 कर सकती हूँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, कट गया। फिर ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी दोनों कट गए। अब ये बच गए दोनों, ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, पर इसने पूछा है लीस्ट नंबर पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2, 6 इन। अब देखो मैंने बताया था प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो जिस भी नंबर की हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है, वो दी हुए जो भी हमारे पास संख्या दी हुई है उसमें कौन सी जगह पर बैठा है, ये निकालते हैं हम लोग। देखो कुछ भी नहीं करते, हमें उस नंबर को उठाना होता है। प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2, 6। ओके, यहाँ पर हमें जो 2 6 दिए हैं उनकी प्लेस वैल्यू देखो। अगर मैं यहाँ पर इस वाले किस 8 के बाद जो 6 है उसकी बात करूँ तो ये 6 है, और 6 के बाद हमें 3 डिजिट्स दिख रही हैं, तो 3 डिजिट्स के लिए हम 3 0 चिपका देंगे। और जो सेकंड वाला 6 है उसके बाद एक ही डिजिट है 4, तो 1 0 चिपका देंगे। अब इन्होंने पूछा है प्रोडक्ट के लिए हमें पता है प्रोडक्ट में 4 0 तो हमें पास डायरेक्ट आ जाएंगी, तो ये तो गया भाई। तो सीधा 6 36, तो आंसर कितना हो जाएगा 36 और 4 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए यहीं पर, आगे तो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।